आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल में 5 हैक्स। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल में गई हूँ। फाइल में जाके मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर रही हूँ अपने पास। मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल है कुछ इस तरीके से मैं इनमें थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मुझे ऐसी ही शीट है ना, बिल्कुल एज इट इज, मुझे शीट नंबर 6 पे कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करी है मैंने। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। यहाँ पे गई, अगर मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देती हूँ सीधा, तो आप ये देख रहे होगे कि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आती है यहाँ पे ना, नेम में और सब्जेक्ट में काफी अच्छा स्पेस है ना। लेकिन जब मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो इसमें सब्जेक्ट कुछ ऐसा मैच हो रहा है, नेम भी कुछ ऐसा आ रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो अब मैं यहाँ बार बार जाके इसको ऐसा करके बड़ा करूँ है ना, छोटा करूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा डाटा है, मैंने कॉपी ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, जिससे हमारा पेज स्पेशल ओपन होता है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी, इससे हमारा एक ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ, है ना। इस पे जाके हम क्लिक करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जितना पहले वाली शीट्स में या जितना पहले जिसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जितना स्पेस है हर एक सेल के अंदर, उतना मुझे स्पेस चाहिए। अब इन्होंने स्पेस दे दिया, बस आपको कंट्रोल वी करना है। अब ये देखो, आप इस डाटा में और इस डाटा में कितना डिफरेंस है, दिख रहा है कुछ? ये है हमारा पहला। दूसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अब मैंने क्या किया है, इस डाटा पे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे जो ऑनर है उन्होंने कहा है कि ये पायल का नाम काट दो, अब इसके नाम मोहन लिख दो, क्योंकि पायल हट गई है और मोहन आ गया है। मैंने यहाँ पे चेंजेस करो, लेकिन इस डाटा में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस पहले शीट नंबर 7 में या अपने डाटा में कोई भी चेंजेस करूँ, तो जहां पे भी मैं पेस्ट कर रही हूँ उसको, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले मैंने क्या करना है, वापस से इसे सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ एरो की से, कंट्रोल से कॉपी करा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहीं पे एक ऑप्शन आता है आपके पास, पेस्ट लिंक, दिख रहा है ये पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब क्या होता है कि जैसा ये डाटा है एज इट इज आप इसे पेस्ट कर दो, है ना। अभी पेस्ट लिंक हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे डाटा। अब यहाँ पे देख रहे होगे, जैसा ये कॉपी था वैसा ही हो गया, है ना। अब इस शीट पे मैं क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे तन्नू की जगह देव कर दिया, मनीष की जगह मोहन कर दिया, है ना। अब मैंने इस शीट पे चेंजेस किया, आप देख रहे होगे इस शीट पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, मोहन हो गया, देव हो गया। ठीक है, सेकंड हैक्स हो गए। थर्ड हैक्स क्या है, मैं चाहती हूँ जैसा ये मेरा डाटा है ना, ये डाटा पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए। मैं इस डाटे को पिक्चर की तरह यूज करना चाहती हूँ। तो कैसे होगा, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे हम, कंट्रोल सी से कॉपी करा है मैंने। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेज स्पेशल पे जाओगे, यहीं पे एक ऑप्शन आता है आपके पास पिक्चर का। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसे हम देखो इसे पिक्चर की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो डाटा है हमारा, इसको मैं इसको किसी भी शेप में या किसी भी पिक्चर में कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसको सर्कल में करना, सर्कल में हो जाएगा, जिस में भी चाहोगे। समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे पास एक डाटा है। अब मेरे जो ऑनर है उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये जो सीरियल नंबर सब्जेक्ट नेम है ना, ये आपके ए वाली रो में आना चाहिए, ए वाले कॉलम के अंदर आना चाहिए, और जो 1 2 3 है हमारे पास वो इधर आने चाहिए रो के अंदर।
मतलब ये वाला जो सीरियल नंबर जो हेडिंग है हमारे पास वो वर्टिकल में हो जाए, और ये जो है हमारे पास वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल में हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे करें? या तो फिर हमें डाटा डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसके और थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ ताकि दिक्कत ना यहाँ पे जा रही। कॉपी कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। पेज स्पेशल के बहुत सारे यूज है, बहुत ज्यादा। ठीक है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ट्रांसपोज का, है ना। ट्रांसपोज पे आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप इस डाटा पे ओके करोगे, आप देख रहे आपका ऐसा हो गया। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 आ गए, इधर ये आपका कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें अब मैं आपको हैक नंबर 5 बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा है यहाँ से शिफ्ट के साथ मैं सेम सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सिलेक्शन कर दिया है मैंने। सिलेक्शन के बाद मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज बताने वाली हूँ। इसमें नया रूल कैसे बनाया जाता है उसको बताऊंगी। डाटा सिलेक्ट कर लिया है मैंने। यहाँ पे क्या है, यूज फॉर्मूला है ना, इस पे जाएंगे हम। इस पे जाएंगे, इजिकल टू लगाएंगे, और ये जो सेल नंबर 12 है इसको सिलेक्ट किया हमने। यहाँ पे गए, जो सीरियल नंबर है हमारा, जो हेडिंग है हमने सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कर रखी है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। F4 दो बार प्रेस करना है, 1 2। ठीक है, ये फ्रीज करना है, हेडिंग को क्या करना है, हमें फ्रीज करना है। फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप फिल में जाओ। अरे क्यों नहीं हो रहा, फिल में गए। अब मैं इस सेल को इस कलर में हाईलाइट करना चाहती हूँ, और ओके प्रेस करेंगे, और ओके। ठीक है, इस सेल में मैं अगर यहाँ पे 2 लिख रही हूँ तो 2 वाला सेल हाईलाइट हो गया। अगर मुझे एक डाटा किसी का भी देखना है तो मैं यहाँ पे अगर सेल नंबर 7 डाल रही हूँ और एंटर प्रेस कर रही हूँ तो सेल नंबर 7 का डाटा शो हो गया। मैं किसी का भी डाटा बिना वी लुकअप लगाए या बिना कोई भी फॉर्मूला लगाए मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। 6 का डाटा देना है, देख 6 का डाटा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे डाटा में टोटल, परसेंटेज और पास फेल ये भी बताने वाले हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास मोस्टली डाटा है, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं आजकल, इजिकल टू सम का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट डाउन करते हैं, यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके से फॉर्मूला पुट करते हैं। मैं बिना फॉर्मूला लगाए मैं चाहती हूँ कि बस मेरे एक क्लिक में सारे टोटल का आंसर आ जाए। वो कैसे आएगा, इसकी एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे, सबका टोटल आ गया। अब मैं आपको परसेंटेज बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, इजिकल टू यहाँ पे लिया हमने, टोटल को सिलेक्ट करेंगे, इनटू 100 डिवाइड बाय, इनटू 100 डिवाइड बाय, हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, MT1 MT2 MT, तो 3 सब्जेक्ट हो गए। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो तो वैसे ही आप ले सकते हो। ठीक है, 400 500 सब्जेक्ट के बिहाफ पे आपका होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। और एंटर प्रेस करोगे, ये जो G4 आपको दिख रहा है, मोस्टली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। G4 का ये सेल का नेम है, मतलब G और ये जो यहां से बन रहा है 4, तो इस सेल का नेम है। ठीक है, अब मोस्टली हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ यहां से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D कर देंगे, आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। अब मैं आपको पास या फेल कैसे निकालते हैं वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले इजिकल टू प्रेस करेंगे, इफ लेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। इफ का फॉर्मूला हम मोस्टली लॉजिकल्स में लगाते हैं, या इफ का फॉर्मूला जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तब भी इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इजिकल टू इफ लिया है। लॉजिकल टेस्ट मतलब जो हमारा परसेंटेज, जिस बच्चे का परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल 33 होगा, कॉमा शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा देना है। इस चीज को आप प्लीज ध्यान रखें, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा देना है। फिर यहाँ पे आप पास, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स कि एक्सेल में टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाया जाता है। फिर यहाँ पे फेल आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर सकते हो।
कुछ इस तरीके से। अब मैंने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल डी कर दिया है। हमारे पास सारे बच्चे पास है। मुझे अभी एक मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ कुछ चेंजेस, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी देखो ये बच्चा हमारी कंडीशन में नहीं खरा उतरा, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया। आप ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।